नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। श्री राम मंदिर निर्माण की धूम सारे देश में है और जिसके लिए मैं अपने तरफ से आपको साध्वी ऋतंभरा द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में कुछ अहम बिंदुओं से आपको परिचित कराना चाहता हूं। अपनी युवावस्था राम जन्मभूमि को अर्पित करने वाली साध्वी ऋतंभरा को आज भी 3 दशक पहले सरयू का जल हाथ में लेकर किए गए संकल्प की याद है, जब श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्ति के लिए तमाम संकट झेले। पूरे उत्तर प्रदेश में उनके लिए प्रतिबंध होने पर भी उन्हें कई रातें खेतों में गुजारनी पड़ी। जब वह ललितपुर में सभा करने गई तो जिस घर में वह ठहरी थी उसे पुलिस ने घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। उस घर में रहते हुए उन्होंने एक 8 महीने के बच्चे को लेकर एक साड़ी पहनकर पिछले दरवाजे से निकलकर अपनी जान बचाई। वहाँ से भागना पड़ा और दिल्ली में उन पर कई मुकदमे दर्ज थे। लोग उन्हें घर में ठहराने के लिए डरने लगे थे। उन्हें दर्जनों रातें खेतों में गुजारनी पड़ी। वह रेलवे स्टेशन और भिखारियों के साथ रहने को मजबूर हुई। साध्वी के भाषण चोरी छिपे रिकॉर्ड कर आम आदमी को जागरूक करने के लिए कैसेट बनाकर बेचे जाते थे। जो गाड़ी कैसेट लेकर जाती थी, कैसेट खत्म होने पर गुस्साए लोग गाड़ी तोड़ने लगते थे। लोगों को इस बात का जुनून था कि मंदिर आंदोलन किसी संस्था या राजनीतिक दल का नहीं, जन आंदोलन है। उसी का सुखद परिणाम 5 अगस्त को भूमि पूजन से होगा। राम मंदिर आंदोलन का एक दिलचस्प किस्सा भी आपके लिए जानना जरूरी है। काशी में एक दिन जब साध्वी 14 छोटी बड़ी सभाएं कर रात 2:30 बजे आश्रम में आराम करने पहुंची थी तो पता चला कुछ लोग सभा के लिए उन्हें बुलाने आए हैं। वहां रात्रि के इस पहर में 1 लाख लोग इकट्ठा हैं। यह सभा भी की गई और वह उसी वक्त उनके साथ गई और सभा में सुबह 5 बजे वापस आई। उनके इस योगदान को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वह सही मायनों में श्री राम भक्त हैं और आज जो हर्ष उन्हें श्री राम का मंदिर बनने में, श्री राम जन्मभूमि के बनने में जो खुशी उन्हें प्राप्त होगी, उसके हम भी सहभागी हैं। हम उसके लिए आभारी हैं। धन्यवाद। जैसा कि सर्वविदित है, अभी दवा संबंधी अधिकांश कच्चा माल चीन से आ रहा है। केंद्र सरकार चीन पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रही है, जिसमें सहयोगी बनने के लिए पानीपत का भी चयन किया गया है। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने एक अनौपचारिक भेंट में बताया कि जल्द ही 3 ड्रग पार्क बनाकर दवा कंपनी लगाई जाएंगी। इनमें से एक पार्क पानीपत में बनाकर फार्मा कंपनी लगाई जाएगी। सांसद संजय भाटिया ने एक अनौपचारिक भेंट में बताया, दवा के कच्चे माल के लिए निर्भरता कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में 3 ड्रग पार्क बनाए जाएंगे, जहां दवा कंपनी लगाकर उन्हें दवा में प्रयुक्त होने वाली औषधि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। चीन पर निर्भरता से निजात दिलाने की इस परियोजना में ड्रग फार्मा कंपनी रिफाइनरी के पास भी लगाने का प्रस्ताव सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। 3000 करोड़ की इस परियोजना का 70% खर्च केंद्र सरकार व 30% राज्य सरकारें देंगी। उन्होंने बताया, दवा कंपनी रिफाइनरी रोड पर HISDC की भूमि पर लगाई जाएगी। HISDC के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, पानीपत में ड्रग पार्क बनाने के कुछ तकनीकी कारण हैं। रिफाइनरी रोड पर 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। पानीपत दिल्ली के नज़दीक होने के साथ साथ यह शहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के निकट है, जिससे कच्चा माल भेजने में आसानी होगी। इसलिए पानीपत का चयन किया गया है। पार्क में सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन, पावर एंड स्टीम का यूनिट व ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं कंपनी को आसानी से उपलब्ध होने के कारण ड्रग फार्मा कंपनी पानीपत में लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए हम खट्टर सरकार और केंद्र सरकार के आभारी हैं।
धन्यवाद।